दुनिया में कितनी भी मीठी आवाजें सुनती हो माँ, लेकिन वो पहला प्यारा बोल जो बच्चा बोलता है, उससे प्यारा मिठास वाला शब्द दुनिया में कोई नहीं होता। और जैसे ही उसने पहले अपने पिता को पापा का नाम लिया, और तब जब माँ कहती है देखो तुम्हारा नाम बोला बच्चे ने, उसे भी लगता है कि जैसे दिल को चैन मिल गया। वो जितने प्यार से उसने पहले पुकारा था, उसके बाद उसने प्यार से पुकारना भूल जाता है। और आदमी एक पुकार में इतना पागल हो जाता है, मेरा बच्चा आ गया, मेरा अपना खून, मेरा नाम रोशन करने वाला आ गया। वो बड़े भावना में आ जाते हैं हम लोग, मेरी जिम्मेदारियां यही उठाएगा, कोई कुछ नहीं करता, बल्कि आपको ही ढोना पड़ता है सबको। तो वो आवाज दे रहा था, मन मन में बोल रहा अंदर, भगवान बोलने की कुव्वत शक्ति दे और प्यारे बोल सुन भी सकूं। पार्वती माता ने फिर वैसी जिद की, शंकर भगवान ने फिर वैसे समझाया, ये दुनिया जैसी दिखाई देती है पार्वती वैसी दुनिया नहीं है। ये तुमसे दुनिया की चीजें मांगते हैं, तुम्हारी तरफ चलने का रास्ता कोई नहीं मांगता। इनके पास सबके लिए वक्त है, तुम्हारे लिए किसी के पास कोई वक्त नहीं है। इन लोगों को तुम समझ नहीं पा रहे हो, और जैसे इनकी बुद्धि है वैसा ही इनको वक्त के साथ शिक्षा मिलेगी, चोट लगती जाएगी, अक्ल आती जाएगी। विधाता के विधान को चलने दो, इसको बिगड़ने मत दो। पार्वती माता फिर जिद करती हैं, शंकर भगवान आखिर में तथास्तु बोलते हैं। और इस तरह लंबी कहानी आती है, और भी लोगों ने पता नहीं किस किस ने क्या क्या मांगा, लेकिन मैं तो सार बता रहा हूं आपको। उस सार में आप ये समझिए कि कुछ सालों के बाद पार्वती शिव भगवान फिर उसी गांव से होकर जा रहे थे। अब जैसे उस गांव से जा रहे थे तो उन्होंने देखा एक आदमी, जहां महिलाएं तालाब के किनारे नहा रही थी, वहां छिप के खड़ा हुआ उन्हें देख रहा है, भद्दे इशारे कर रहा है, और फिर उसे पकड़कर पीटा जा रहा है। और इधर पार्वती माता देख रही है और शिवजी भगवान से बोलती है, त्रिशूल उठाओ भगवान, अभी मारो इसको, ये आदमी बड़ा गंदा है। बोले ये वही है जिसने आंखें मांगी थी। अब ये भगवान के दर्शन नहीं कर रहा है, इसकी बुद्धि खराब है, इसको फ्री में चीजें मिली ना, अब इसका दुरुपयोग कर रहा है। थोड़ा आगे चले, एक आदमी भागता हुआ किसी के घर से कोई सामान उठाए, किसी को छेड़ता हुआ जाए, कुछ उल्टा काम करता जाए, उसे भी लोग पकड़ करके पीट रहे हैं। पार्वती माता को पता लगा तो वो एकदम बोली, इसको भी दंडित करो भगवान। ये लोग सही मार्ग पर नहीं चलते, मेहनत करते नहीं, दूसरे का माल उठाते हैं, छीना झपटी करते हैं, छेड़खानी करते हैं, इनको सजा दो। शिव जी बोले ये वही है जिसने टांगे मांगी थी, जिसने कहा था ना कि रोज तीर्थ जाऊंगा, ये तीर्थ जा रहा है। आप देखो इसको, इसका तीर्थ समझ में आ गया। और इतने देर में उन्होंने आगे चलते हुए देखा कि एक आदमी छत पर खड़ा होकर सारे गांव को गालियां दे रहा है, शराब पी रहा है, खूब जोर जोर से चिल्ला रहा है। पार्वती माता बोली इस गांव में नहीं आना चाहिए, बड़े दुष्ट लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन दो चार को तो दंडित करके जाओ आप। भगवान बोले ये वही गूंगा है जो जबान मांग रहा था ना, पूरे गांव को दुखी कर रखा है इसने। ये देखो कैसे खड़ा है, चारों तरफ गालियां दे रहा है। ये फ्री में इनको मिल गया ना। जिस आदमी के पास कुछ होता है और छिन जाए, उसको उसकी कद्र मालूम पड़ती है। आंख होते हुए आंख चली जाए, मालूम पड़ता है कि इसकी वैल्यू क्या है। धनी आदमी के हाथ से धन चला जाए, उसके बाद उसे पता लगता है उसकी वैल्यू क्या है। किसी रूपवान
का रूप चला जाए, कुरूप हो जाए, तब उसको पता लगता है उसकी वैल्यू क्या थी। जिंदगी में जो कुछ मिला है छिन जाने के बाद हमें उसका पता लगता है, लेकिन जब इंसान को फ्री में चीजें मिलती हैं तो उसकी बुद्धि कैसी हो जाती है, एकदम बदल जाता है। और जब बदलता है तो उसका मतलब ये है कि थोड़े दिन तक की ही अच्छी चीजें रहती हैं, वक्त की मार फिर पड़ती है और फिर आके जमीन पर गिर जाता है। और ऊपर वाला जब मारता है ना चोट और गिर जाए आदमी, फिर दोबारा संभलने का मौका नहीं मिलता। इसलिए अपनी गलतियां हम करते चले जाते हैं, हमें अपने आप को संभालना चाहिए। शास्त्रों में इसलिए बार बार समझाया गया है, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। ये वैदिक मंत्र है। कानों से अच्छा सुनने का अवसर मिले, आंखों से शुभ ही शुभ देखने का अवसर मिले। ये स्थिर अंग हमारे स्वस्थ और शक्तिवान अंग, इनके माध्यम से जितनी सेवा, जो भी सत्कार हम कर सकते हैं इस दुनिया में, वो अच्छा करते रहें। और जो देवताओं को जैसे आयु मिली, मतलब अमर हो गए, हम भी अपने कर्म के द्वारा इस दुनिया में अमर हो जाएं। शरीर भले ही मिट जाए, लेकिन दुनिया में हमारे कर्मों का नाम रहना चाहिए कि भगवान हमें ऐसी जिंदगी दे। ये मांगलिक पाठ है जिसको हमारे पंडित लोग सबके घरों में पाठ करते हुए बोलते हैं। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तारक्षो। ये प्रार्थनाएं हैं, कल्याण करना है इंद्र, हे वरुण, हे देवताओं, सबका भला हो, सबका शुभ हो, और हम सब एक दूसरे का शुभ करने में अपनी ऊर्जा का प्रयोग करें। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा जीवन कहीं भी किसी भी रूप में जागृत हो सके, इसकी बड़ी आवश्यकता है। तो जैसे मैंने आपसे बताया था कि वो व्यक्ति छत पर लेटा हुआ और कहानी सुन रहा है, तो यहीं से शुरू किया था ना मैंने, तो वहीं आना है ना, जिससे आप लोगों को समझ में आए। तो जैसे उसने पांव दबाने शुरू किए और इधर इन्होंने कहा कि कहानी सुनाओ, तो ये कहते हैं कहानी सुनाऊंगा लेकिन पूरी सुन लेना, लेकिन सुनने के बाद ही आप सोना, पहले नहीं। तो इन्होंने कहा कि एक राजा का सुंदर महल था, जिसमें राजा ने अपने महल के चारों तरफ ऐसी एक नहर बना रखी थी जिसमें पानी भरा रहता था। उस नहर के दूसरी साइड में किनारों पर बहुत सुंदर सुगंधित पौधे लगाए हुए थे, जिनमें सुंदर फूल खिले रहते थे। दूर दूर तक एक जंगल था जिसमें से सरसराती हुई हवा सुगंधित होकर और उस पानी से छूकर झरोके से राजा के महल में प्रवेश करती थी। और राजा का सुंदर वो भवन जिसमें वो सोता था, गर्मियों के दिनों के लिए अलग होता था, सर्दियों के दिनों के लिए अलग होता था। गर्मियों में जो उसका हवा महल बना हुआ था, जहाँ बैठता था वहाँ हवा भी बहुत लगती थी। और जो शयन कक्ष था उसमें चंदन का ही उसका पूरा पलंग था, जिसमें अलग तरह की खुशबू आती थी। और पीछे की तरफ जो पर्दे लगाए हुए थे उसमें खसखस लगाया हुआ था, उससे छूकर हवा जब अंदर आती थी तो नींद आदमी को और अच्छी आती थी। और आगे की तरफ से पानी के ऐसे फव्वारे थे, उछलते रहते थे, उसमें से भी हवा आती थी। राजा इतने इतने काम करता था तो रात में चैन की नींद, सोने की इच्छा होती थी। उसके बिस्तर को लगाने का काम करने के लिए तरह तरह की नौकरानियां, प्रतिहारी, बांदियां होती थी, और फिर मंगल ध्वनि करने वाले लोग भी होते थे। राजा का बिस्तर, उसकी सेज तैयार की जा रही थी, और जिस बांदी को काम दिया गया उसने बड़े सुंदर ऐसी कहानियां सुनाई जाती थी, और वो बीच बीच में हूं करते रहते थे। मैं तो बहुत छोटा करके बता रहा हूं आपको, नहीं तो उसमें वर्णन बड़ा अद्भुत किया जाता था कि आसमान में इस तरह से तारे धीरे धीरे जो है वो अपना तीखापन दिखा रहे हैं, रात गहरी होती जा रही है, पूरी दुनिया सो गई है, राजा को अभी नींद नहीं आ रही है, वो अभी टहल ही रहा है,
और उसकी नौकरानी जो है उसकी सेज को तैयार कर रही है, और सेज तैयार करते करते उसे बाहर से आवाज सुनाई दे रही है। अभी तो राजा को आने में समय लगेगा। उसके मन में आया एक बार इस सेज पर लेट के तो देखें, इसकी लेटने से यहाँ लगता कैसे है। जैसे वो लेटी उसको पता भी नहीं लगा, उसे तो नींद आ गई बेचारी को। जैसे नींद आ गई और इधर महारानी व्यवस्था देखने के लिए अंदर पहुंची। जैसे उसने देखा कि मेरे से राजा के सेज पर ये काम करने वाली महिला लेटी हुई है, बहुत गुस्सा आया। गुस्से में आकर वो एकदम पांव पीटती हुई बाहर निकली। राजा को चीखते हुए बोले, आपकी सेज पर जाकर के ऐसे हिम्मत पड़ जाए किसी की लेट जाए। और उसके बाद उसने कहा इसको हंटर मार मार के जो है सजा दी जाए। और जैसे लेटे लेटे उसके शरीर पर राजा ने कह दिया कि हंटर मारे जाएं। पूछा गया कितनी देर हो गई इसको सोते हुए। बताया गया जी अभी 15-17 मिनट ही हुए हैं। बोले 17 हंटर मारो इसको। हंटर लगा, वो बेचारी उठ के खड़ी हो गई और हंटर मारने वाला कह रहा है अब ले मजा सोने का। जिस सेज पर राजा रानी बैठ सकते हैं और सो सकते हैं उस पर जाकर सोइए। ये सोने की जगह तुम्हारे लिए नहीं है। ये प्रजा का पालक सोएगा इस पर, जिसके जिम्मे पूरे देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वो सोएगा यहां। ऐसे कहते कहते हंटर लगाए गए। हंटर जैसे मारे जाएं तो दर्द तो बहुत हो, लेकिन दर्द के साथ वो उफ भी करे और हंसे भी सही। हंटर लगता है और कोई हंसने लग जाए तो राजा आकर बीच में रोकता और कहता रुको, हंस क्यों रहे हो, दर्द नहीं होता। तुम्हारे तो शरीर के कपड़े भी हंटर के साथ फट गए और खून रिस रहा है। उसने कहा जी मैं तो यहां थोड़ी देर सोई इस सेज पर, सोने से इतने हंटर लग गए। जो यहाँ इतने समय तक सोते हैं उनको कितने हंटर लगते होंगे, मैं तो ये हिसाब लगा रहे हैं। इतनी तो गलती हुई, यहां लेट गए आके। अब बात ऐसी गहरी उसके अंदर लगी, क्योंकि जब वो मारने वाला ये बोलता जा रहा था प्रजा पालक सोता है यहाँ, रक्षा करने वाला सोता है यहाँ, सबके कर्मों का हिसाब करता है जो राजा, वो सोता है यहाँ, तो सो गई। अब राजा सोच रहा है मैं तो सबका हिसाब करता हूं, सबकी रक्षा की जिम्मेदारी मेरी है, मैं न्याय करने वाला इंसान हूं, मैं सबका माता पिता हूं, मैं दयालु भी कहलाता हूं। और छोटे से गुस्से में आकर मैंने इतनी बड़ी जोश में आके इसको हंटर मारने के लिए कह दिया। जाने अनजाने में कितनी गलतियां इंसान करता है, इन गलतियों के कारण वक्त जो है हंटर मारता है हर किसी को। आज इसको हंटर लगे, मेरी किस्मत में न जाने कितने हंटर लिखे होंगे। ऐसा सोचते सोचते उसके आंख में आंसू आ गए और वो काका सुनाते सुनाते पांव दबाते दबाते बोला साहब जी। उसके बाद ये हुआ कि राजा सोया नहीं और महल छोड़ के निकल गया। उसने कहा न जाने कितना अन्याय मेरे द्वारा हुआ है। वक्त चोट देता है सबको, लेकिन संभलने का मौका भी देता है सबको। जो वक्त पर संभल गया वो हंटर से बच गया, वो चोट से बच गया, वो दर्द से बच गया, उसने अपना जन्म सुधार लिया, वो फिर अगले जन्मों में रोएगा नहीं, पछताएगा नहीं। मैं अपना जन्म सुधारने के लिए जा रहा हूं, अब मेरा बेटा राजपाट संभालेगा, मैं तो परमात्मा का साम्राज्य लेने जा रहा हूं। और ऐसा कहकर वो निकल पड़ा, जंगल में जाकर तपस्या करने चला गया। और फिर उस काका ने बताया साहब जी ऐसा जागा वो आदमी, फिर कभी सोया नहीं, मतलब भगवान की भक्ति में जाग गया। वैसे तो रोज सोते हैं लोग, कि बस इस घटना ने राजा को जगा दिया और राजा तपस्वी बन गया, ऋषि बन गया, और उसके आशीर्वाद से उसका राज्य भी फलने फूलने लग गया, उसका कल्याण हो गया।
कहानी सुनाते सुनाते उसने कहा, साहब जी सोते तो सब लोग हैं, सुलाने की चीजें बहुत हैं दुनिया में। ये धन भी आदमी का नशा है, ये भी सुला देता है, आदमी की अक्ल मारी जाती है। ये यौवन का नशा, ये भी आदमी को पागल बना देता है। सत्ता का नशा, वो तो और पागल बना देता है। दुनिया की सारी चीजें माया कहलाती है, जो आदमी को नशा पैदा कराती है, और अंदर से आदमी सो जाता है, बाहर से वो जागा हुआ दिखाई देता है। ये जो बाहर से जागे दिखाई देते हैं, ये अंदर से सोए हुए लोग हैं। ये किसी भी काम को करते हैं तो पूरा मन लगा के नहीं करते, आधा मन इधर है आधा मन उधर है। और जो अंदर से जाग जाया करते हैं, जो भी काम करेंगे पूरा मन लगा के करेंगे। जो अंदर से जाग जाते हैं वो भगवान की माला पकड़ेंगे या माल पकड़ेंगे, दोनों में उस मालिक को याद रखते हैं। और जो अंदर से जाग जाते हैं उनके अंदर शांति आती है और वो शांति बांटते हैं। और साहब जी, इस दुनिया में जगाने वाले महान पुरुष बहुत आए, जगाने वाले आते रहे, अवतार आते रहे, संत आते रहे, ऋषि आते रहे, मुनि आते रहे, ज्ञानी आते रहे, ध्यानी आते रहे, सिद्ध लोग आते रहे। सबका काम एक ही था, लोगों को जगाते रहे। लेकिन ये दुनिया है सोई पड़ी है, सोई पड़ी है, सोई पड़ी है, सोई पड़ी है। जागने के लिए लोग तैयार नहीं है। और जो जाग गया बस उसी की किस्मत जाग जाती है। जो जाग गया उसी के दरवाजे पर भगवान आशीर्वाद देने के लिए खड़ा मिलता है। जो जाग गया उसी के लिए दुनिया में सब कुछ है। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में सनातन भक्ति सत्संग दिनांक 26 से 30 जनवरी 2024 कार्यक्रम की रूपरेखा। 26 से 30 जनवरी प्रातः 9 से 11 बजे, 26 से 29 जनवरी सायं 5 से 7 बजे। विशेष कार्यक्रम मंत्र दीक्षा 29 जनवरी दोपहर 12 बजे। स्थान दशहरा मैदान उल्लासनगर 5। आयोजक विश्व जागृति मिशन उल्लासनगर मंडल। संपर्क सूत्र। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में नवजीवन साधना अपने जीवन का नवीनीकरण करने तथा समृद्धि, आंतरिक आनंद और समग्र विकास की यात्रा पर चलने के लिए जुड़े नवजीवन साधना से प्रत्येक महा जूम मीटिंग द्वारा पुनरीक्षण, अपने प्रश्नों के जवाब पाएं सीधे महाराष्ट्री से। हर 3 माह पर गुरुदेव के साथ जुड़े जूम पर आगे की यात्रा के लिए। यह कोर्स 1 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। डाउनलोड करें सुधांशु जी महाराज ऐप। पंजीकरण कराने की अंतिम तारीख 31 जनवरी है। अन्नपूर्णा योजना। इस योजना में आप अपने एवं अपने परिवार जनों के जन्मोत्सव, विवाह की वर्षगांठ तथा दिवंगत परिजनों की पावन स्मृति में आनंद धाम आश्रम में स्थित गुरुकुल के ऋषि कुमारों एवं वृद्धाश्रम के वृद्ध जनों को सहभोज करा सकते हैं। इस अवसर पर प्रातः गुरुकुल के ऋषि कुमारों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आपके एवं आपके परिवार की मंगल कामनाओं के निमित्त यज्ञ का आयोजन किया जाता है। यजमान की सुख, समृद्धि और दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना भी की जाती है। दोपहर को सहभोज का आयोजन होता है। आप सपरिवार आनंद धाम पधारें, यज्ञ में भाग लें और अपने हाथों से भोजन कराकर पुण्य लाभ एवं आत्म संतुष्टि के भाव से जीवन को आनंदमय करें। इस योजना से जुड़ने के लिए एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9582954200 9560792792। सहयोग राशि भेजने के लिए हमारा अकाउंट डिटेल है